नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सावन सोमवार के पहले दिन शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किए। इस दौरान बाबा भोलेनाथ के जयकारा से सारा वातावरण भक्तिमय रहा। वहीं शंकर घाट स्थित मंदिर की मान्यता भी है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। सावन सोमवार का आज पहला दिन है और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन का लोग साल भर इंतजार करते हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, जल और बेलपत्र से पूजा करते हैं, जिससे भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है। अंबिकापुर के शंकर घाट स्थित एक ऐसा ही शिव मंदिर है जिसकी दाहिने ओर से शंकर घाट नदी का किनारा है और मंदिर के पीछे घने जंगल और वट वृक्ष हैं और सामने से शमशान घाट, जिस कारण इस शिव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बताया जाता है कि इस शिव मंदिर में सच्चे मन से भक्तों के द्वारा मानी गई मनोकामना भी पूर्ण होती है। सावन सोमवार के पहले दिन आज शिव मंदिर में भक्त सुबह से लंबी लंबी कतार में लगकर भगवान शिव के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। मानता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा पाठ और जलाभिषेक करने से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। आपको बता दें कि भगवान शिव के मंदिर के पास नदी का किनारा, वट वृक्ष, जंगल और शमशान घाट होने का संयोग इस मंदिर पर बनता है और यही कारण है कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास इस शिव मंदिर में बहुत है। वहीं आने वाले 13 जुलाई एकादशी के दिन इसी शिव मंदिर के किनारे से बहे शंकर घाट नदी से लोग कांवड़ में जल लेकर 120 किलोमीटर लंबा सफर तय कर कैलाश गुफा पहुंचते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। हालांकि भगवान शिव के पूजा पाठ, अर्चना और जलाभिषेक करने लोग साल भर इस मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन सावन महीने के सोमवार को इस मंदिर में विशेष पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ शंकर घाट में पहला सावन सोमवार है। यहाँ हम लोग आए हैं पूजा पाठ के लिए, जल उल चढ़ाने के लिए। और यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। हर सावन में इसी तरह काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है। कितना पुराना मंदिर है? और ये लगभग 150-200 साल पहले मंदिर है, जो हम लोग उतना मालूम नहीं है। जो बुजुर्ग पहले का, जो काफ़ी पुराना बाबा दादा पुरखा लोग का देखने को यहाँ मिलता है। यहाँ मांगने से पूरी होती है। यहाँ जो मनोकामना जो दिल से मांगते हैं वो लोग पूरा हो जाता है। आज पहला सावन सोमवार है। आज जल चढ़ाने से अच्छा रहता है पहला सोमवार को। और शंकर भगवान है, यहाँ बहुत पुराना है, मतलब सदियों से चल रहा है इनका पूजा यहाँ शंकर घाट में। और कैलाश गुफा भी जाते हैं, यहीं से जल उठा के जाते हैं शंकर घाट से। और बहुत अच्छा भी रहता है सावन को पूजा करने में। सावन में क्या मनोकामना मांगे पूरा होता है? यहाँ मनोकामना मांगे से अब दिल से मांगेगा तो जरूर होगा। सोमवार, सातों दिन में सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन बोला जाता है। आज सावन के महीने का पहला सोमवार है और इस मंदिर पर, इस स्थान पर शंकर घाट में श्मशान घाट, नदी का किनारा, वट वृक्ष और जंगल, ये पांचों स्थान, पांचों संजोग ये इसी जगह बनता है। यहीं आकर के शंकर की विशेष पूजा करने के लिए पूरे अंबिकापुर से लोग यहीं आते हैं। आज सावन का महीना है, सावन का पहला सोमवार है, तो आज यहाँ विशेष रूप से लोगों का यहाँ जमावड़ा हुआ है और पूरा शाम भर, रात 8 बजे भर यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहेगी, पूजा चलती रहेगी और पूरे सावन भर ये होता है। लेकिन सोमवार को विशेष यहाँ भीड़ लगती है। अभी आगे एकादशी के दिन 13 जुलाई को यहाँ से कांवड़ उठेगा कैलाश गुफा के लिए। उसमें कांवड़ उठाने के लिए बॉर्डर वाले ज़िलों से, झारखंड में गढ़वा से, जसपुर से, यूपी का सोनभद्र से, दूर दूर से लोग, बैकुंठपुर से सब आते हैं। करीब 50-60 हज़ार लोग उठाएंगे इस बार कांवड़ में यहाँ से जल और कैलाश गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे। वो भी यहीं मंदिर की वजह से यहीं आते हैं जल उठाने के लिए।
अंबिकापुर में फायर सेफ्टी को लेकर फायर की टीम शहर के कुंडला सिटी पहुंची, जहां इस टीम ने सभी दुकानों में पहुंचकर फायर सेफ्टी के बारे में दुकान संचालकों को बताया। साथ ही फायर सेफ्टी में उपयोग आने वाली उपकरणों को अपने संस्थान में लगाने के निर्देश दिए। अंबिकापुर में फायर सेफ्टी की टीम लगातार शहर के विभिन्न संस्थानों में पहुंच रही है और सेफ्टी के सामानों की जांच कर रही है। वहीं जहां जहां सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, उन्हें उपकरणों के रखने के निर्देश दे रही है। साथ ही इस बात का भी खासा ध्यान दिया जा रहा है कि आगजनी के दौरान लोगों को ये पता रहे कि सेफ्टी के इन उपकरणों का प्रयोग करना कैसे है। इन्हीं सब के बीच आज फायर सेफ्टी की टीम कुंडला सिटी पहुंची और फायर सेफ्टी को लेकर फायर सेफ्टी के उपकरणों को अपने संस्थान में लगाने के निर्देश दिए। कल 9 तारीख के रात में संभागीय अग्निशमन अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया, वसुंधरा सिटी का निरीक्षण किया गया था, जहाँ उनके नज़र में कहीं भी एक भी अग्निशामक यंत्र नहीं नज़र आए। उन्होंने तत्काल कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि शहर के सभी व्यापारियों को, थोक व्यापारियों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, अस्पतालों को फायर सेफ्टी हमको कराना बहुत ज़रूरी है। उसी के परिपालन में आज दिनांक को हम लोग पूरे टीम के साथ संभागीय अग्निशमन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और जिला अग्निशमन अधिकारी के मार्गदर्शन में आज वसुंधरा सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों को कुंडला सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं कि भैया जी ये आपके हित के लिए है, कृपया आप इसको अपना दें। लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की गई और उसे अच्छा समझा गया। चुनाव नजदीक है और धान और किसान को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भाजपा कार्यालय अंबिकापुर में प्रेस वार्ता कर धान खरीदी के मामले में राज्य सरकार को घेरा है और प्रोजेक्टर के माध्यम से आंकड़ों का बखान किया है। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का आरोप है कि केंद्र सरकार के द्वारा FCI के माध्यम से 80% चावल की खरीदी की जा रही है और इसका झूठा श्रेय छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है। साथ ही किसानों को भी ये सरकार गुमराह करने में लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के बोनस में भी कटौती की जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की असली पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी अब जो है शुरू की है और सच्चाई को जनता के बीच लाने के लिए, किसानों के बीच लाने के लिए कि किसानों को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, प्रदेश की जनता को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, उन सभी तथ्यों को लेकर के आज हम सब यहाँ आप सबके बीच में पत्रकार वार्ता में शामिल होकर के बात को रखे हैं। आप सबको मालूम है कि प्रदेश की सरकार कितना राशि किसानों के हित में खर्च की है धान उपार्जन के लिए, और वहीं पे हमारे केंद्र की सरकार ने, हमने बताया अभी कि लगभग 74,000 करोड़ इतना राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, और जबकि मात्र अभी विधानसभा में उन्हीं के मंत्री के द्वारा, खाद्य मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है कि मात्र जो है 11,000 करोड़ ही प्रदेश सरकार ने इसमें खर्च किया है। तो हम 80% धान का उपार्जन का और उनके खरीदी का पूरी व्यवस्था, 3/4 राशि देने का पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा जब हम कर रहे हैं, तो किस मुंह से ये ठगेश सरकार केंद्र के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी।
बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी मां बनना संभव। पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी मां बनना संभव। बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसी ने जिंदा नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया था। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से नवजात शिशु को समय रहते अस्पताल लाया गया, जहां उसकी जान बच गई है। दरअसल पूरा मामला प्रतापपुर के अमरदोरा इलाके का है, जहां राहगीरों को झाड़ियों से नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। वहीं जब लोगों ने पास जाकर देखा तो एक नवजात झाड़ियों के पास रो रहा था, जिसको तत्काल प्रतापपुर हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बच्चा शिशु वार्ड में भर्ती है और इसका इलाज चल रहा है। इधर पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वो मेरे को फ़ोन के माध्यम से पता चला, मेरे गांव के डॉक्टर साहब ही बताया कि वो अपने घर उर जाते होते देखे, आवाज़ सुन के वो फ़ोन करके बताया कि
झाड़ी में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। तो मैं और मेरे भाई लोग जाकर देखे और थाना में फ़ोन किए और ठीक उसी समय महतारी एक्सप्रेस आ रही थी, उसी में बच्चे को उठा के उसी में लेके हम लोग सरकारी हॉस्पिटल प्रतापपुर ले गए। बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, उनका वजन कम है कुछ, और आज रात का ही लगता है कि आज रात का ही बच्चा है। सूरजपुर में कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस व स्वास्थ्य विभाग एवं सखी वन स्टाफ की संयुक्त टीम ने बंधक बनाए गए पत्नी और बच्चे का सफल रेस्क्यू कर उन्हें घर के कमरे से बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें कि पत्नी के चरित्र शंका को लेकर पति ने अपने पत्नी और बच्चे को बंधक बना लिया था। दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर से लगे पर्री गाँव का है, जहां का रहने वाला गोरेलाल अपनी पत्नी पर चरित्र शंका किया करता था। इसी बात को लेकर बीते रात आरोपी गोरेलाल ने हाथों में हथियार लेकर अपनी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे को बंधक बना लिया था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसी दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी का बाल भी काट कर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद कटा हुआ बाल को देखकर घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं था। किसी तरह से बगल के गांव से उसकी भांजी को पुलिस ने बुलाया, तब कहीं जाकर युवक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और अभी हाल ही में अस्पताल से इलाज कराकर वापस आया था। अपने इलाज के दौरान पत्नी के मायके जाने की बात को लेकर वह काफी नाराज हो गया था और गुस्से में ही उसने यह कदम उठाया था। बहरहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मेडिकल चेकअप के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बीमार पड़े वही बता दो बता दे सुबह तबीयत खराब रही, ओकर बाद मोर नैहर में रहन तर मोर बहन घर चल रहन तो वही ला दुश्मनी बना ली। सो दूसर पति खोज के गए रहे बस उतने। तो बाल क्यों काटा? वही दुश्मनी के लिए कि दूसर पति बनाए, फैशन कर करके घूमत आया कल सूरजपुर से मैं सुबह। इसके बाद बहुत स्नान किया, स्नान करने के बाद बैठा वहाँ तो मेरे को अजीब अजीब सी ख्याल आने लगा। तो उसके बारे में पूछा मैं घर वाली, कुछ गलत हो रहा है उसको बताएंगे, कुछ बताएंगे, मेरे को नहीं बताए कोई। रात में जब खाना पीना खाने लगे, खा के आए तो मेरे को डरवा रहे थे घर में अलग। फिर मैं सोचा कि ठीक है, फिर आके सो गया। इसके बाद बीवी से भी बोला कि काहे भग के आ गई, जब हॉस्पिटल में थे हम लोग तो बच्चे को ना मैं बोल रहा था इलाज करने के लिए, तो भग के कहाँ चली गई। उसके बाद उसको डांटने लगा मैं, जो नहीं मान रही है तो मैं कहूँ मरेंगे सब तीनों। अपना कौन सा हथियार रखे थे घर में? कौन सा हथियार रखे थे घर में? तो ढेर हथियार है सर। रखे कौन सा थे अभी? वो तो रखा था, एक तो छुरी रखा था इतना बड़ा। चाहते सर कि याद था और दोनों को, मेरे बच्चे को और उसको। तो मैं सोचा तुम लोग तो दूर चले जाते हो मेरे को छोड़ के, तो साथ में मरेंगे, तू लोग मरोगे, इसके बाद मैं मरूंगा। बाल काहे काटे उसको? किसका? अपनी बीवी का। उसका बाल इसलिए काटा सर, वो बाल में बहुत कुछ करती थी। कहाँ कुछ करती थी? हैं यहाँ लगाती थी वो, ये साहब मेरे को पसंद बाल नहीं को सजा के रखती थी? बाल को सजा के रखती थी? नहीं सर, सजाने की वाला नहीं, उसमें दूसरे टाइप से वो किया रखती थी। इसमें हमें वो मोड़ के रखती थी। कुछ बात करता था ना तो तुरंत इसको ऐसे पकड़ती थी, ऐसे पकड़ती थी उसको। मेरे को अजीब लगता था वो सब। तुम छोड़े कैसे? क्या तुम्हारी मांग थी जो पूरी हो गई उसके बाद तुम अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दिए? मांग तो नहीं हुआ है सर पूरी का। क्या मांग क्या थी? क्यों रखे थे? 5-6 घंटा तक अभी क्यों दरवाजा बंद करके थे और क्यों 6 घंटा तक नहीं खोले? क्यों इसके बाद क्यों खोले?
उसको। तुम्हारी बीवी कहाँ चली जाती थी तुमको छोड़ के? वो मैके चली गई थी सर अभी। तो इसी से तुमको नाराजगी थी? जी मेरा ये बर्री का मामला है। बर्री गांव का पति गोरेलाल नाम है। तो रात को अपने घर में ही वो पत्नी बच्चों के साथ रहता था और रात को जब सवेरे वो बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके माँ बाप लोग जाकर दरवाज़ा खोले तो अंदर से आवाज़ दिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो माँ बाप लोग बहुत देर तक खुलवाने के परेशान हुए। फिर थाना को सूचना दी। थाना से जाकर के उसको खुलवाने का प्रयास किया गया। फिर वो अंदर से अपने पत्नी के ऊपर चलित संदेह करता था, इसी कारण वो खुलना नहीं चाह रहा था। फिर पुलिस अपनी हिम्मत से दरवाज़ा खुलाया और क्योंकि व्यक्ति है तो मानसिक रूप से उसका अस्वस्थ है, जिसके कारण वो हरकत कर रहा था। उसको अपने साथ में लेकर आए हैं। उसको मुलायजा के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। यहाँ उसके घर में चूँकि वो बांस वगैरह का टोकरी बनाने का काम करते हैं, जिसका घर को उसका ये औजार है जो उसका रखा हुआ है, जो सभी घरों में पाया जाता है। अंबिकापुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं रहा है। वहीं एक ताजा मामले में चोरों द्वारा गांधीनगर के नावापारा स्थित श्री ओम इलेक्ट्रिकल दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास उनका उस वक्त असफल हो गया जब चोरी करते कुछ लोगों को इस बात का पता चल गया। वहीं लोगों के सुगबुगाहट होने के कारण चोरों को भागना पड़ गया। हालांकि दुकान में चोरी करने का प्रयास करते 2 नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए चोरी करते चोरों का नाकामयाब प्रयास का वीडियो। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना,
प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Complan, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अब मुख्य चौक चौराहों पर स्थित स्कूलों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल बीती रात सूरजपुर के सुभाष चौक से ठीक सामने स्थित प्राइमरी स्कूल में चोरों ने ताला तोड़कर मध्याह्न भोजन का राशन और भोजन बनाने वाले बर्तनों को चोरी कर लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए 2 अपचारी बालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना ने पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही जिला मुख्यालय के मुख्य चौक पर घटी इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है। देखिए, हमारे विद्यालय से जो चोरी हुई है सामग्री में मध्याह्न भोजन की जो बर्तनें थी, वो पूरे बर्तन जैसे कि कढ़ाई 2 लोहे की थी, 1 सिल्वर की कढ़ाई, 4 सिल्वर की डेचकी थी, 10-10 लीटर की 2 कुकर थे, वो भी ले गए हैं। इसके साथ पूरे राशन के सामान, दाल चावल और सब्जी वगैरह, नमक तेल जो भी था पूरा खाली करके ले गए। इस पूरे कमरे के 5 कमरे के ताला तोड़े थे और अपने कार्यालय का घड़ी, दीवार घड़ी लेके गए। बच्चों का वेट मशीन था, वो भी ले गए और छोटी मोटी सामग्री इधर उधर, और अलमारी, एक न्यू अलमारी थी, उसके साथ भी तोड़ फोड़ किए हैं। कुछ दस्तावेज भी जलाए हुए हैं कमरे में। ये सूरजपुर जिले के सुभाष चौक में शासकीय प्राथमिक बालकशाला सूरजपुर जो है स्थित है। सावन के आज पहले सोमवार के दिन जिले भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त अपने अपने तरह से महादेव को मनाते नजर आए। वहीं कांवड़ियों द्वारा पदयात्रा कर महादेव को जल समर्पित किया गया। बता दें कि जिले में कई ऐसे प्राचीन शिवालय हैं जहां पूरे सावन मास कांवड़िया जल लेकर पदयात्रा करते पहुंचते हैं और महादेव को जल समर्पित करते हैं। ऐसी एक पदयात्रा धर्म सेना के तत्वाधान में सावन के प्रथम सोमवार को निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने रिहंद नदी से जल उठाकर बोल बम की जय के साथ 8 किलोमीटर की पदयात्रा कर विश्रामपुर स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर पूजा अर्चना किया। इस पदयात्रा में बच्चे बूढ़े सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम लोगों ने सभी अपने जो संगठन समाज के लोग हैं, धर्म सेना, हम लोगों ने रिहंद नदी से जल उठा करके मेन हाईवे से होते हुए अपने गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में शिव जी को जल अर्पित किया है। इसमें सभी भाई बहनों का सहयोग है। हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी जनसंख्या थी वो 3 से 5 हज़ार के बीच में थी। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि और भी इसका कार्यक्रम भव्य हो। लगभग हम आने वाले जो अगला जो सावन मास है, सावन के प्रथम सोमवार को कम से कम 10 से 12 हज़ार की जनसंख्या और एकत्रित हो। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरे गांव में बीते दिन हुए युवक की हत्या कर घर के ही समीप कुएं में फेंक दिया गया था और मौके पर पहुंचकर रघुनाथ नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। उक्त मामले में
पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला था। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना अंतर्गत पंडरी गांव में कल एक युवक की कुएं में तैरती हुई लाश मिली थी। लाश मिलने की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने रघुनाथ नगर पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को आसपास खून के छींटे मिले थे। वहीं लाश को जब कुएं से निकालकर देखा गया तो उस पर धारदार हथियार से सर पर हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू की गई। जहां कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं मृतक की पत्नी के बताए अनुसार उसके प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पूछताछ के दौरान दोनों ने जुर्म करना स्वीकार किया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर युवक की हत्या में उपयोग किए गए टांगी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। थाना के पंडरी गांव से है, वहाँ पे सूचना मिली पुलिस को कि एक कुएं में लाश तैर रही है। तो सूचना मिलने पर तत्काल रघुनाथ नगर थाना की टीम वहाँ पे पहुँची है। वहाँ पे पहुँचकर जब पूछताछ जांच की गई तो पता चला कि उसकी टांगी से मारकर हत्या करके उसको कुएं में फेंका गया है। इस पर से पुलिस के द्वारा मर्ग पर से अपराध कायम किया जा रहा है और दोनों आरोपी जो उसमें शामिल थे, उसकी पत्नी और जो उसका जो प्रेमी था, उस दोनों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने बनारस रोड गांधीनगर अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ
अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।